नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट को फिर से आगे बढ़ाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट तक कॉन्सेप्ट मैं आप सब लोगों को डिलीवर कर चुका हूं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है और पास्ट परफेक्ट की बात है। तो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन और उसके ऑप्शन के साथ इस क्लास को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को आगे हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तक जितने भी क्लासेस आप लोगों को मैंने डिलीवर किया है, जितना क्लास आप लोगों ने अभी तक कर लिया है, जो आपने समझा है, एक चीज़ आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है और क्वेश्चन का अगर ऑप्शन दिया गया है तो उस ऑप्शन में हमको क्या ढूंढना है। तो चलिए आज की क्लास में फिर उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और ये जो पैसिव की जो जर्नी है वो पहुंच गई है अब पास्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट पे। आज की क्लास में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एक बार दोनों का कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें आएगा कौन सा, तो आप सबको मालूम है कि आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इस टेंस का आपको मैं पैसिव वॉइस आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबको धीरे धीरे लगभग अनुमान लग गया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना है और क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है ज़रा समझते हैं। सबसे पहले आप जब एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट लोगे, उसका फॉर्मूला लोगे, तो सबसे पहले आएगा उसमें सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जैसे आएगा तो इस सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा वॉज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ आपको क्या मिलेगा, वर। यानी अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको वॉज लेना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपको क्या लेना है, आपको वर का इस्तेमाल करना है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी हैव टू यूज वॉज एंड वर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पे जो भी वर्ब रहती है उस वर्ब में आपको क्या जोड़ना पड़ता है, आईएनजी जोड़ना पड़ता है। आईएनजी लगा दिया, लग गया आईएनजी। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और आप सबको पता है कि पैसिव में 3 काम जो है वो परमानेंट है, वो कभी टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। और परमानेंट काम कौन कौन से हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, और वर्ब को अपने तीसरे फॉर्म में पहुंचा देना। ये परमानेंट काम होता है पैसिव वॉइस के टेंसेज में। तो आप सबको मैं बार बार बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर आप पैसिव बनाते हो, अगर आप इसका पैसिव बनाते हो तो क्या करना, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आप क्या बना देना, उस सब्जेक्ट को आप बदल देना बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। समझ गए। अगर सेंटेंस में, अगर आपको क्वेश्चन में अगर वाज और वेर में से अगर कोई दिख गया है, कोई दिखाई दे गया है, वाज हो चाहे वर हो, तो इसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। और वो एक्स्ट्रा क्या है, तो वो एक्स्ट्रा है आपका बिंग। अब ज़रा रिलेशन हम स्टेबल करते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर आप सबने पैसिव वॉइस पढ़ा हो, चाहे पढ़ ही लिया है, मैंने तो पढ़ा दिया है। उसमें क्या था, इज एम आर था। और इज एम आर था तो मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में इज एम आर हो तो आंसर में इज एम आर ही हो सकता है। और इज एम आर के बाद आपको बिंग जोड़ देना है। तो पूरे ग्रामर में, पूरे इंग्लिश की दुनिया में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 24 होती है। और ये जो बिंग है उसका इस्तेमाल केवल 5 ही हेल्पिंग वर्ब के बाद हो सकता है। वो कौन कौन सी, तो इज एम आर के बाद और वॉज और वेयर के बाद। इन्हीं के बाद केवल बिंग का यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी के बाद बिंग का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और वो भी बिंग का इस्तेमाल कब करेंगे, एक्टिव में नहीं, पैसिव वॉइस में। ठीक है। यानी क्वेश्चन में अगर वॉज और वेयर दिखा, इसका मतलब है कि वॉज के साथ बिंग जोड़ देना है और वेयर के साथ बिंग जोड़ देना है। ठीक है। अब ज़रा क्या करेंगे कि जो वर्ब है उस वर्ब को आप पहुंचा देंगे तीसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था में, तीसरी अवस्था में। और जैसे ही तीसरी अवस्था होती है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा आपको क्या, किस में बदल देना है, आपको सब्जेक्ट में बदल देना है। और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आपको यहाँ पे वॉज लगाना है। और यहाँ पे क्या लगाना है, आपको यहाँ पे लगाना है वर। अगर प्लूरल होगा तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो आप उसका किसका इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में ना। तो यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में अगर आपको वॉज वेयर दिखता है, मतलब एक एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा आपको यही ऐड करना है।
एक्स्ट्रा आपको इसी को ऐड करना है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट को तो पहले से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अभी तक बनाते आए हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते आए हैं, क्लियर है, और वर्ब को अपने तीसरे फॉर्म में पहुंचाते चले आए हैं। तो एक्स्ट्रा क्या है कि वॉज वेयर के बाद केवल बीइंग को जोड़ देना है और कुछ करना नहीं है। वी हैव टू यूज ए बीइंग, नथिंग एल्स। ठीक है, एक बार जरा इसको नोट करिए आप सभी लोग, और नोट हो गया तो फिर अभी बढ़ाते हैं पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट। और पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट जैसे ही पूरा होता है तब हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और चाहे कहिए तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आंसर पे चलूं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। और क्वेश्चन करने के बाद ज़रा हम समझते हैं कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया पहला, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया पहला, अगर यहाँ पे आ गया ही वॉज, उसके बाद आ गया ही वॉज, जैसे मान लीजिए आ गया कंप्लीटिंग, ही वॉज कंप्लीटिंग, और उसके बाद आ गया हिज वर्क, ही वॉज कंप्लीटिंग हिज वर्क, वह अपने काम को पूरा कर रहा था, ही वॉज कंप्लीटिंग हिज वर्क। अब ज़रा इसका अगर आंसर आपको देना होगा तो ही सब्जेक्ट है, कंप्लीट करना ये आपका एस है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या है, ओ है। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपस में किसको किस पे चेंज करना है ये सब आपको पता है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी सब्जेक्ट किस में चला जाता है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट किस में चला आता है, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हिज वर्क उधर है, तो आपको यहाँ पे हिज वर्क कर लेना है, हो गया ना, हिज वर्क। और वर्क जो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसके साथ आने वाली सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होती है। तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप, तो आप यहाँ पे ले लोगे वॉज। और मैंने कहा अगर क्वेश्चन में वॉज वेयर अगर होगा तो आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है बिंग। बिंग जुड़ गया भाई, जुड़ गया बिंग यहाँ पे। और कंप्लीटिंग है तो कंप्लीटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। और उसके बाद आएगा बाई, ही को किस चीज़ में बदल देंगे, ही को बदल देंगे हिम में। बन गया आपका आंसर। तो ऐसे आसान तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और कोई तकलीफ नहीं है इसमें, समझ गए ना आप। चलिए अब ज़रा ऑप्शन के अनुसार आपको सॉल्व करते हैं। मैं और क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो चैट में कहते हैं कि सर और क्वेश्चन दीजिए, तो बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। आप लोग ट्राई करो कि आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे मैं पहला आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और पहला क्वेश्चन है एक्टिव का। तो एक्टिव में क्या है, तो एक्टिव में लिखा गया है आई वॉज, INSULTING, आई वॉज इंसल्टिंग, और उसके बाद आ गया डेम, आई वॉज इंसल्टिंग डेम। अब ज़रा मैं इसके 4 विकल्प आपको देता हूँ, इन विकल्पों के साथ ज़रा आप खेलिए, और इन विकल्पों के साथ अगर आप खेलेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला विकल्प जो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया दे आर, BEING बिंग, INSULTED इंसल्टेड, उसके बाद आ गया बाई, और यहाँ पे क्या आ गया मी। ये आपके सामने दोस्तों पहला विकल्प है, ये पहला विकल्प है। और विकल्प जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, आंसर देने की कोशिश करिए आप। दूसरा विकल्प हमने ले लिया यहाँ पे दे, उसके बाद आ गया दे वेयर, BEEN बीन, और उसके बाद आ गया इंसल्टेड, उसके बाद आ गया बाई मी। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपको मैं देता हूँ, यहाँ पे आ गया दे, यहाँ पे आ गया वेयर, उसके बाद आ गया बिंग, उसके बाद आ गया इंसल्टिंग, उसके बाद बाई मी। ये ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे एक लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा दे वेयर, BEING बींग, INSULT इंसल्टेड बाई मी। अब ज़रा आपको ऑप्शन नंबर डी, अब ज़रा आपको देखना है। अब एक बार और मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में अगर वॉज वेयर हो, क्वेश्चन में अगर वॉज हो तो आंसर में वॉज भी हो सकता है और यहाँ पे वर भी हो सकता है। यानी केवल 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वॉज हो सकता है या फिर वर हो सकता है। तीसरा और कोई भी वर्ड नहीं हो सकता है। दैट मीन्स तीसरी कोई हेल्पिंग वर्ब आपके साथ नहीं काम कर सकती है, और नहीं करेगी तो क्या करेंगे हम,
सबसे पहले यहाँ पे आर है तो इस पहले विकल्प को आप हटा लीजिए क्योंकि आर हो नहीं सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेयर है, यहाँ पे वेयर है, यहाँ पे वेयर है। आप सबको मालूम है कि दे प्लूरल होता है और दे प्लूरल है तो सबके साथ वेयर ही इस्तेमाल करेंगे, करेंगे ना। और अगर करेंगे तो कैसे काम करेंगे ये बताइए। वेयर के बाद बीन नहीं जुड़ता है, वेयर के बाद क्या जुड़ता है, बिंग जुड़ता है ना। अभी मैंने कहा कि ग्रामर में 24 हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन बिंग का जो यूज़ करते हैं केवल इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद ही कर सकते हैं और किसी के बाद नहीं। तो यहाँ पे वेयर है तो वेयर के बाद बीन है, जबकि बीन का जो इस्तेमाल होता है, ये जो बीन है इसका इस्तेमाल करते हैं हैज़, हैव, हैड के बाद, बाकी किसी के बाद नहीं। इसका मतलब बी भी गलत हो गया, खत्म। और यहाँ पे हो गया दे वेयर। अब ज़रा यहाँ पे आ गया बिंग, आ गया ना, तो बिंग के बाद यहाँ पे आने वाली वर्ब किस फॉर्म में जाएगी, थर्ड फॉर्म में ना। यहाँ पे क्या है, इंसल्टिंग है। इसका मतलब है कि ये सी वाला भी क्या हो गया, गलत। और सी वाला जब गलत हो गया तो यहाँ लिखा इंसल्टेड, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं बड़े ईजी तरीके से, ऐसे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्टिव है, इसका ये चारों पैसिव बन गया और ऑप्शन में आपने ए बी सी 3 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक। और टाटा बाय बाय कर दिया तो बच गया कौन, बच गया डी, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए तब हम आगे बढ़ते हैं। फटाक से इसको नोट करेंगे तब आगे मैं बढ़ता हूं। चलिए नोट कर लिए होंगे आप सभी, नोट कर लिए होंगे तो जरा हम आगे बढ़ें और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। देखिए अब ज़रा आपके लिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है। क्वेश्चन देने से पहले मैं चाहूँगा कि अब ज़रा हम इसका तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो ज़रा आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पे एक्टिव का फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे एक्टिव का फॉर्मूला है तो आप क्या करोगे, एक्टिव का फॉर्मूला है तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो क्या आएगा, हैड, लेकिन प्लूरल फॉर्म में होगा तो भी हैड आएगा। यानी सब्जेक्ट कैसा भी हो, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तब और प्लूरल रहा तब आपको केवल और केवल क्या इस्तेमाल करना है, हैड। और चूंकि परफेक्ट है तो आप सबको मैंने कई बार बताया है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म यह बताती है कि काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इस वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, यानी कि ये आएगा क्वेश्चन में, ये रहेगा क्वेश्चन में। लेकिन आपको अगर आंसर में इसको चेंज करना है तो आप कैसे काम करोगे, तो जरा आप पैसिव ले लो। और पैसिव अगर इसका बनाना चाहते हैं तो पैसिव आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको किस चीज़ में बदल दोगे, तो उसको बदल दोगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। कैसे बदलोगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। पहली बार नहीं बदल रहे हो ना, बहुत बार आप लोग बदल चुके हैं और ये बदलते ही आए हैं आप सभी, समझ गए ना। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब ज़रा देखें, अगर यहाँ पे हेड है, अगर यहाँ पे हेड है तो हेड के बाद आपको बीन बजाना होगा। क्या बजाना होगा, आपको यहाँ पे बीन बजाना होगा। और बीन बजाएंगे तो कौन आएगा, नागिन आएगी, और नागिन आपको डस के चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये वो वाला बीन नहीं है जो अमरीश पुरी बजाया करते थे और अनुपम खेर बजाया करते थे मूवीज़ में, ठीक है। ये हेड के बाद बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। जो वर्ब है उसको क्या करना है, उसको आपको कॉपी कर लेना है। उसको क्या कर लेना है, कॉपी। ये भी याद रखेंगे कि बीन के बाद आने वाली वर्ब किस फॉर्म में रहती है, थर्ड फॉर्म में रहती है हमेशा। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको किस चीज़ में बदल देना है, आपको उस पर बदल देना है सब्जेक्ट में। किससे बदल देंगे, सब्जेक्ट में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आंसर। क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो आपको यही काम करना है और कुछ काम नहीं करना है यहाँ पे, समझ गया ना। चलिए अगर हो गया ना तो एक ज़रा क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन बना के तब इसको हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, और क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आई हैड, उसके बाद आ गया आई हैड
चीटेड, और उसके बाद आगे THEM देम। ये क्या बन गया, क्वेश्चन हो गया ना। और क्वेश्चन हो गया तो इसका आंसर देंगे तो क्या करेंगे, आई है और यहाँ पे क्या है, देम है। आपस में वैल्यू इंटरचेंज हो गई, और वैल्यू अगर इंटरचेंज हो गई तो आई के जगह पे क्या हो जाएगा, दे। दे इधर आया, देम इधर आया तो दे बन गया। दे हो चाहे आई हो, सबके साथ क्या लगाएंगे, इस पर हेड ही लगाएंगे ना, हेड लग गया। और हेड के बाद मैंने बोला क्या आपको बजाना होगा, बीन। तो यहाँ पे आपने बजाया बीन, बीन बज गया भाई। और बीन बज गया तो यहाँ पे जो वर्ब अपने तीसरे फॉर्म में है उसको तो कॉपी करना है ना। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे चीटेड है तो आपको यहाँ पे चीटेड ही करना है। उसके बाद आ गया बाई, और आई है तो आई को किस में चेंज कर देना है, मी में चेंज कर देना है। बन गया आपका आंसर, आपका आंसर बन गया। ठीक, अब आपके सामने पूरा का पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट आपने दोनों पढ़ लिया। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब ज़रा मैं पूरा पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट का, तीनों का क्वेश्चन मैं मिक्स करके देता हूँ। ऑप्शन भी मिक्स रहेंगे और आपको उसको सॉल्व करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे ज़रा इसको आप चेक कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन की जो श्रृंखला है अब हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब ज़रा चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच आए हैं कहाँ पे अब, तो आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं अब अपने क्वेश्चंस की श्रृंखला पर। अब ज़रा सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, व्हाट हैड सी कुक्ड। ये आपके सामने है, व्हाट हैड सी कुक्ड, व्हाट हैड सी कुक्ड। अब ज़रा आपको अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो ज़रा ऑप्शन भी देख लें आप सभी। अब देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन मैं दे देता हूँ, व्हाट वाज कुक्ड बाई हर, व्हाट वाज कुक्ड बाई हर। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया व्हाट, उसके बाद आ गया हैव, उसके बाद आ गया कुक्ड, उसके बाद आ गया बाई, और उसके बाद आ गया हर। तीसरा जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट, उसके बाद आ गया हैड बीन, उसके बाद आ गया कुक्ड बाई हर। और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट, उसके बाद आ गया वॉज, BEING बीइंग, उसके बाद आ गया कुक्ड, उसके बाद आ गया बाई हर। आपके सामने दोस्तों ये 4 विकल्प हैं और स्पष्ट रूप से लिखे गए विकल्प हैं। इनमें से आपको किसी एक सही विकल्प का चयन करना है और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ये सही है। अब ज़रा बताइए, देख रहे हो ना? हाँ, विनोद तो देख ही रहा होगा अपनी जगह पे। ठीक है, विनोद तो देख ही रहा होगा, लेकिन हमको देखना है। अभी क्या कहा गया कि अगर क्वेश्चन में हेड रहता है तो आंसर में आपको क्या बजाना है, आपको बीन बजाना है। देखिए इसमें किसमें बीन बजा है। और अगर क्वेश्चन में अगर हेड है तो आंसर में, अगर क्वेश्चन में हेड है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर में हेड ही होना चाहिए। आंसर में क्या होना चाहिए, हेड, और उसके बाद क्या बजा होना चाहिए, बीन। तो जिसमें हेड बीन है वही आपका आंसर होगा, और जिसमें हेड बीन नहीं है वो आंसर नहीं होगा। अब देखो किसमें क्या क्या है। अब जरा देखिए, इसमें वॉज है, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसमें हैव है, इसका मतलब है कि ये भी गलत हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हेड प्लस हमको चाहिए बीन। अब यहाँ पे हेड है और यहाँ पे क्या है, बीन है, और यहाँ पे वॉज है, तो वॉज तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये भी गलत है, और ये बच गया है, इसका मतलब यही क्या है, आपका सही है। तो बस देखो करना क्या है। अगर आपको बनाने आता है तो आप इजीली बना सकते हैं, और नहीं बनाने आएगा तो कुछ भी कर लेंगे तो नहीं बनेगा। समझ गया ना? इसीलिए कुछ नहीं होता है, इंग्लिश बहुत आसान है। हालांकि सारे सब्जेक्ट्स आसान हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक क्वालिटी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ
आपको एक शार्प माइंड को लेके बैठना होगा और उसको समझने की कोशिश करनी होगी कि हाँ कैसे इसको पढ़ा जा सकता है। नहीं ढंग से पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स तो होगी ही। समझ गए ना। अब चलिए, अगर ये हो गया तो ज़रा हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिक्स रहेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में मिक्स दूंगा। अब ज़रा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन जो है एक्टिव का क्या है। अगर यहाँ पे आ गया WHOM होम, यहाँ पे आ गया डिड, और उसके बाद आ गया सी, उसके बाद आ गया BEAT बीट। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी आ रहा है। ज़रा कैसे, ज़रा पहला ऑप्शन मैं बना के देता हूँ। सबसे पहले आ गया हु इज़ बीटेन बाई, और सी को दोस्तों चेंज कर देते हैं हर में। अगर आपको यहाँ पे विकल्प नंबर 2 अगर आ गया तो यहाँ पे आ गया हु, यहाँ पे आ गया वॉज, उसके बाद आ गया BEING बीइंग, उसके बाद आ गया बीटेन, उसके बाद आ गया बाई हर। ठीक है, आप ज़रा ऑप्शन का चुनाव करते रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हु, उसके बाद आ गया हैड, हु हैड, उसके बाद आ गया बीन, बीटेन बाई हर। मैं तो सारे ऑप्शन गलत बनाऊंगा, आपको चूज़ करना है कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से कौन सा बेहतर विकल्प चुन लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हु वॉज, यहाँ पे आ गया बीटेन, उसके बाद आ गया बाई, और उसके बाद क्या आ गया हर। अब ज़रा 4 विकल्प मैंने फिर से दे दिए हैं, और इन चारों विकल्प में आपको ज़रा चुनना है कि कौन सा होगा, कौन सा होगा, ज़रा आप बताइए कौन कौन सा ऑप्शन कट करेंगे। एक दिन अगर याद होगा तो मैंने कहा था अगर डिड होगा इसका मतलब आंसर है, तो आंसर में केवल या तो वॉज हो सकता है या तो केवल क्या हो सकता है, वर हो सकता है। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर। यही होगा ना। आप यहाँ पे देख लो कि किस में वॉज वेयर है, तो आप ये बताइए इसमें क्या है, इज है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पहला नंबर का ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत। क्योंकि अगर क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में या तो वाज हो सकता है या फिर वर हो सकता है, तो यहाँ पे इज है, तो कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, अगर केवल वॉज वेयर हो सकता है, बिंग नहीं जोड़ा है इसमें। बिंग तो तब होगा ना जब क्वेश्चन में पहले से ही वॉज हो, नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉज के साथ बिंग जोड़ा है, ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर डिड है तो जब आंसर में वॉज वेयर ही हो सकता है, तो यहाँ पे क्या दिया, हैड दिया है, इसका मतलब है कि तीसरा विकल्प क्या हो गया, गलत। और जब 3 गलत हो गया तो आंख बंद करके आप ऑप्शन डी पे निशाना लगा सकते हैं, क्योंकि ये निशाना जब भी लगाएंगे सही ही लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ गए, देखो कितना आसान है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में लगते हैं, और इजी बनाए भी जाते हैं, मज़ा आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान दें। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए और समझिए कि हम बना कैसे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है और आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर आप एक्टिव का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लेते हैं व्हाई हैड, उसके बाद आ गया सी, उसके बाद आ गया किल्ड, और उसके बाद आ गया HIM हिम। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, और आपको ऑप्शन मैं अब दे रहा हूँ, ज़रा उसको चुनिए। सबसे पहले यहाँ पे व्हाई हो गया, उसके बाद आ गया व्हाई हैज़, उसके बाद आ गया ही, उसके बाद आ गया बीन, उसके बाद आ गया किल्ड, उसके बाद आ गया बाई, और उसके बाद क्या आ गया, हर। ठीक, अब ज़रा आपके सामने ये दूसरा विकल्प क्या है। दूसरा विकल्प है यहाँ पे व्हाई, यहाँ पे आ गया हैड, उसके बाद आ गया ही बीन, उसके बाद आ गया किल्ड, उसके बाद आ गया बाई हर। आप विकल्पों का चयन करते रहिए, आप ऑप्शंस का चुनाव करते रहिए। अगर मैंने अभी 2 ऑप्शन को लिखे हैं तो आप इन दोनों में देख लो कि कौन सा विकल्प नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलना, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये करते चलेंगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी और आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे आ गया व्हाई, उसके बाद आ गया व्हाई वॉज, यहाँ पे आ गया ही, उसके बाद आ गया किल्ड बाई हर। आप विकल्पों का चयन करिए, और विकल्पों का चयन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
और डी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे आ गया व्हाट, उसके बाद आ गया हैड, उसके बाद आ गया किल्ड, उसके बाद आ गया बाई और उसके बाद आ गया हर। 4 विकल्प हो गए ना, और इन चारों विकल्पों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो सही हो जाएगा, 3 नहीं होंगे। जब नन ऑफ दीज होता है तो आपको डाउट आ जाना चाहिए कि हो सकता है कि कहीं इसमें से एक विकल्प, सारे गलत हो सकते हैं तो नन ऑफ दीज होगा, लेकिन नन ऑफ दीज का कहीं ऑप्शन नहीं है, और जब ऑप्शन नहीं है इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो करेक्ट होगा ही। अब कैसे करेंगे तो ज़रा बढ़िया से करेंगे हम। ये बताओ, क्वेश्चन में अगर हेड होगा तो आंसर में क्या करना है, हेड के बाद बीन करना है, यानी कि यही दोनों रहेगा ना। तो यहाँ पे हैज़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, यहाँ पे वॉज आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे क्या क्या हो गया, गलत हो गया ना। और तीसरे में करेंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड वाई है तो व्हाट नहीं ना होगा। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड रहता है आंसर में वही रहता है। तीनों ऑप्शन में वाई दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, व्हाट, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। तो जब 3 गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। अब देख लो, हैड है तो यहाँ पे बीन भी है, हिम को बना लिया ही और सी को बना लिया बाई हर, किल्ड है तो पहले से मौजूद है, यानी कि दिया गया जो सेंटेंस है ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं एकदम इजी तरीके से। बड़ा मजा आएगा जब मिल बैठेंगे 3 यार, कौन कौन से, आप, आपका कॉपी पेन और आपका दिमाग, ये 3 मिल बैठेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तब देखिए, समझ गए। ऐसे आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज मैं पैसिव वॉइस का जो पूरा क्वेश्चन है वो आपको व्हाट्सएप कर दूं, टेलीग्राम पे भेज दूं, आप उसको करिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मिलेंगे कल एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक आप सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट।